ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या फ़र्क होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज भी ह्यूमन ही होते हैं, तो किसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज का किसी भी कंट्री को आगे एडवांस्ड कंट्री बनाने में क्या रोल होता है? जहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, वो कंट्री बैकवर्ड क्यों होती है? और जहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो किस प्रकार से किसी कंट्री को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं? और क्या ये ह्यूमन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में इक्वल है? ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। मनीष शर्मा, you are welcome to my channel. If you like the video, please don't forget to subscribe the channel, like the video and share it. Why are people considered a resource? लोगों को रिसोर्स क्यों माना जाता है? अब लोगों की भीड़ देख रहे हैं, क्या उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज कहेंगे? क्या क्राइटेरिया है उसका? ध्यान से समझिए। पीपल आर कंसिडर्ड रिसोर्सेज ड्यू टू देयर डिमांड्स, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज टू क्रिएट न्यू रिसोर्स। किसी भी व्यक्ति में जिसकी डिमांड हो, नंबर 1, कैपेसिटी हो, जिसमें क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो, योग्यता हो, दूसरा नया रिसोर्स बनाने की, तो उसको ही ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अब आप समझेंगे ऐसे कौन होते हैं। अब आप देखिए, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो स्किल्ड बनते हैं, क्वालिफाइड बनते हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। साइंटिस्ट हैं, न्यू इन्वेंशंस करते हैं, तो और वो इन्वेंशंस दूसरे के लाइफ को बेटर बनाती है, तो डॉक्टर्स, इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट, लॉयर, टीचर्स, ये सभी के सभी लोग और भी जो भी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं दूसरों को बेहतर बनाने में, दूसरे नए रिसोर्सेज को जनरेट करने में, क्रिएट करने में, वो ही ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। What are the causes for the uneven distribution of population globally? ग्लोबली का मतलब पूरे वर्ल्ड में। कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर लोग बहुत कम हैं। हम अपने इंडिया में देखें, हिल्स पे बहुत कम लोग रहते हैं, प्लेन्स में बहुत भर भर के रहते हैं, फिर प्लेन में भी जहाँ की लैंड फर्टाइल है वहाँ ज़्यादा रहते हैं, जहाँ की लैंड फर्टाइल नहीं है, जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ बहुत कम रहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम इसमें आंसर में देखेंगे। द मेन कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर जियोग्राफिकल, कुछ तो जियोग्राफिकल कारण है, कल्चरल हैं और इकोनॉमिक कॉजेज हैं, आर्थिक हैं। चलिए देखते हैं। अब टोपोग्राफी, सबसे पहला पॉइंट आता है टोपोग्राफी। क्लाइमेट, कहीं पर जो जितनी भी एक्सट्रीम वेदर होती हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ लोग रहना नहीं पसंद करते हैं। वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, मिनरल्स हैं वहाँ पर ज़मीन के अंदर या नहीं है, ये सारे जियोग्राफिकल फैक्टर भी इस बात को अफेक्ट करते हैं कि कहाँ पर कितने लोग रहेंगे। दूसरा है रिलीजन। जहाँ पे मान जैसे हरिद्वार है या वाराणसी है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं क्योंकि ये रिलीजन का मेन सेंटर है ये जगह। कल्चर, जहाँ पे कल्चर को मानने वाले एक सारे लोग रहते हैं, लैंग्वेज, एक जैसी भाषा बोलने वाले, कास्ट, जाति के, ये सब चीज़ें भी कल्चरल कॉजेज हैं, प्रभावित करते हैं कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन होगी। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। रैपिडली का मतलब फास्ट। वाई, क्यों? द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर फूड सप्लाईज। पहले क्या था, ना तो मेडिकल एडवांसमेंट था, तो लोग बहुत मर जाते थे, फूड उतनी मात्रा में कई बार नहीं उगता था,
तब भी लोग मर जाते थे। तो फिर पॉपुलेशन एकदम से बड़ी तेज़ी से क्यों बढ़ी? तो उसके रीज़न है कि एक तो फूड सप्लाई बेटर हुई, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी, तो लोगों को मेडिसिन्स मिलने लगी, डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करने वाले मिलने लगे, रिड्यूस डेथ रेट एक सबसे बड़ा कारण है। मान लीजिए अगर लोग ज़्यादा मर रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन घटेगी। लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, मर कम रहे हैं और बर्थ ज़्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब मेडिकल एडवांसमेंट हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी, फूड सिक्योरिटी बढ़ी, तो लोग मरने कम लगे, डेथ रेट कम हुआ और बर्थ रेट ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो बच्चे थे वो सरवाइव ज़्यादा करने लगे, पहले बीमारियों से मर जाते थे, तो इससे भी पॉपुलेशन बढ़ी है। एंड द बर्थ रेट ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन रैपिडली। इन फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी है। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर आपको बताने हैं। एक तो है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। पीपल प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स, लोगों को प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, रादर देन माउंटेन्स और प्लेट्यूज। ना तो माउंटेन्स पे इतनी पॉपुलेशन रहती है, इतने लोग रहते हैं, ना प्लेट्यू पे, क्योंकि वहाँ लाइफ डिफ़िकल्ट होता है। एंड दे लिव मोर इन मॉडरेट क्लाइमेट। एक तो टाइप ऑफ लैंड होगी, दूसरा क्लाइमेट हुआ। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड। ऐसे एरिया में भी लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ एक्सट्रीम वेदर होता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा तो वहाँ भी लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादा हॉट होगा वहाँ भी नहीं रहते हैं। देन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड। फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें, फर्टाइल लैंड, जहाँ पर लैंड फर्टाइल होगी, ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होते होंगे, वो लैंड प्रेफर की जाती है। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट, जहाँ की लैंड में मिनरल्स ज़्यादा हैं, वहाँ भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है पैसे से संबंधित। पीपल प्रेफर टू लिव इन इंडस्ट्रियल एरियाज, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा लगी हुई होती हैं, वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों को जॉब मिलता है, जॉब मिलेगा तो इनकम आएगी। सिंस दे प्रोवाइड मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब। ड्यू टू दिस, इसी की वजह से इंडस्ट्रियल सिटीज़ आर थिकली पॉपुलेटेड, जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं वहाँ वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है सोशल फैक्टर। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग। और सोशल फैक्टर कौन से हैं? जहाँ पर बेटर हाउसेज हैं, ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन पाने की फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ भी ज़्यादा पॉपुलेशन अट्रैक्ट होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद करके जरूर जाएं। व्हाट इज मैंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन कंपोजिशन से क्या मतलब होता है? द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, क्या क्या आता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में? जैसे लोगों की एज, सेक्स यानी कि मेल हैं कि फीमेल हैं, लिटरेसी साक्षरता, एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, ऑक्यूपेशंस कौन से जॉब करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है यानी कि उनकी आर्थिक हालत कैसी है, एक्सेट्रा, इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स? अब पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या होते हैं? हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री? वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को समझने में कैसे हेल्प करते हैं? अ पॉपुलेशन पिरामिड इज द टेपरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग एज ग्रुप में जो मेल और फीमेल की संख्या होती है वो टेपरिंग यानी कि ऐसे बनते हुए चली जाती है, तो वही पॉपुलेशन पिरामिड कहता है। यहाँ पिक्चर में भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री।
किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है उसे समझने में हेल्प मिलती है। मान लीजिए मेल और फीमेल का अलग अलग एरिया दिखाया जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि किसी कंट्री में मेल ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं, कौन सी एज ग्रुप के हैं, ये पता चलता है। The number of children below 15 years is shown at the bottom and reflect the level of birth. जो 15 ईयर्स से एज के कम के बच्चों का संख्या होती है वो नीचे दिखाते हैं, उससे पता चलता है बर्थ लेवल ऑफ बर्थ। द टॉप साइड शोज द नंबर ऑफ एजड पीपल। सबसे टॉप पे होते हैं एजड पीपल, यानी कि जो एल्डरली लोग हैं उनकी कितनी संख्या है। एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, और इससे जो डेथ रेट है वो भी पता चलता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो। ए कंट्री विद हाई बर्थ एंड डेथ रेट इज ब्रॉड एट द बेस। जहाँ पर हाई बर्थ और डेथ रेट होता है वो बेस में चौड़ा होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि टॉप की तरफ बढ़ रहा है तो वो नैरो होता चला जाता है। एंड विजय वर्षा का मतलब होता है इसके उल्टा, और फिर वो उल्टा होता चला जाता है अगर मान लीजिए ये डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट उसमें ज़्यादा हो तो। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे आप इंडिया का ये पिरामिड देख रहे हैं कि इंडिया के पिरामिड में डेथ रेट इज डिक्रीजिंग, जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है। सो द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स, इसलिए यंगर एज ग्रुप में पिरामिड ज़्यादा वाइड है, चौड़ा है। एंड द साइज ऑफ द पिरामिड डिक्रीजेज स्टीडीली, और फिर धीरे धीरे जो पिरामिड का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यही इम्पोर्टेंस है पॉपुलेशन पिरामिड को देखने की। आप एकदम से ये पहचान सकते हैं कि कौन सा पिरामिड हमें बता रहा है कि कहाँ पर मेल ज़्यादा हैं, कहाँ पर फीमेल ज़्यादा हैं, कहाँ पर एल्डरली लोग ज़्यादा हैं, कहाँ पर चिल्ड्रन ज़्यादा हैं या यंग ज़्यादा हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। ये टर्म जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज़ को बताता है। हाउ डज द पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफाइड एरिया चेंज ओवर टाइम। ये इस बात को बताता है कि कुछ समय के बाद किसी एरिया की पॉपुलेशन कैसे चेंज हो जाती है। द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन ए स्पेसिफाइड एरिया, या जो लोग पैदा हुए हैं उनकी तुलना में कितने डेथ हुई है उसको, उसकी संख्या को बताता है। या हाउ पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया, कि किसी एरिया में लोग कितने फैले हुए हैं, कितनी दूर दूर तक रहते हैं, ये इसका आंसर है। इसका मतलब होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। वो 3 कारण कौन से हैं जो पॉपुलेशन चेंज को बताते हैं। तो पॉपुलेशन चेंज को बताने वाले बर्थ, डेथ, मैरिज ये है, या फिर बर्थ, डेथ, माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ये है, या बर्थ, डेथ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसका है बी, यानी कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, कितने डेथ हुई, कितने पैदा हुए और कितने वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पर जाकर चले गए, ये कहलाता है पॉपुलेशन चेंज। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 6 बिलियन। व्हाट इज ए पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एज के हिसाब से और मेल और फीमेल के हिसाब से ग्राफिकल यानी कि ग्राफ बना के रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इसका आंसर है। चलिए अब हम इसमें से ये होट्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये देखते हैं। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया, जब लोग किसी एरिया की तरफ आकर्षित होते हैं, इट बिकम डेंसली पॉपुलेटेड, तो वो वहाँ पर पॉपुलेशन घनी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस, और जो इस बात को प्रभावित करते हैं वो फैक्टर है फेवरेबल क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट का अच्छा होना, अनुकूल होना, गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल है, वाटर है,
इन चीज़ों का की सप्लाई अवेलेबल होना, और साथ में है फर्टाइल लैंड का फर्टाइल होना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लीव ए कमेंट। थैंक यू।